Good morning, myself Milan Kumar from Satyam ITI डिजिटल लर्निंग क्लास। पिछले क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि वृत्त का परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल का बातें उसका चर्चा हुआ था पिछले क्लास में। अब देखिए, जैसे हम लोग कल पूर्ण वृत्त का बात कर रहे थे। कल जो बात किए हम पूर्ण वृत्त का मतलब एक साइड से फिर वहीं पहुंच गए। लेकिन आज क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे वृत्त का मान लीजिए कोई बताए थे त्रिज्या और व्यास के बारे में। अब देखिए, त्रिज्या और व्यास जब हुआ तो मान लीजिए मेरे मन में प्रश्न आ जाएगा। ये चीज मेरे मन में आपका प्रश्न आ गया, आधा। ये क्या हो गया? आधा वृत्त। आधा वृत्त को हम क्या बोलेंगे? अर्ध वृत्त। क्या बोलेंगे? अर्ध वृत्त। अब देखिए, अर्ध वृत्त का यहाँ जो चर्चा हो रहा है, तो अर्धवृत्त का मान लीजिए परिधि, अगर टर्म आता है कि अर्धवृत्त का परिधि शब्द अगर आपके पास आ रहा है, अर्धवृत्त का परिधि, तो हम परिधि के बारे में क्या बताए थे? किसी एक पॉइंट से चलना आरंभ कीजिए और उसके बाहरी चारों ओर घूमते हुए आप पुनः उस पॉइंट पे पहुंच जाइए, तो वो जो दूरी होगा परिधि होगा। ठीक है। अब देखिए, कल जो मैंने बताया था, ये वृत्त बताया था, तो वृत्त का जो बताए थे, इस जगह से यहां तक चल के आ गए, पुनः घूमते हुए यहां आ गए, तो परिधि कितना हो गया था? परिधि हो गया था 2πr। यहां से पूरे चल के यहां आ गए तो परिधि 2πr हो गया। अब सोचने वाली बात है कि ये तो पूरा चक्र हम लगा रहे हैं। जब पूरा चक्र लगा रहे हैं तो मेरा डिस्टेंस कवर्ड मतलब तय की गई दूरी 2πr है। अब यहां देखिए, यहां क्या कर रहे हैं? इस केस में हम मात्र आधा चक्र लगा रहे हैं। आधा चक्र लगा रहे हैं तो हम जो कवर्ड दूरी यहां तक कर रहे हैं, यहां तक कितना कवर्ड कर रहे हैं? जब पूरे को कवर कर रहे हैं तो 2πr। जब आधा को हम कवर कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? πr। आधा को कवर कर रहे हैं तो πr। लेकिन यहां तक मेरा काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कि हमको तो यहां पहुंचना है ना, हमको तो यहां तक नहीं, यहां तक पहुंचना है। तो मतलब ये दूरी भी इसमें जुटेगा। ये दूरी कितना है? ये r है, ये r है, इधर r है, इधर r है। मतलब इसका परिधि कितना हो गया? परिधि बराबर हो गया πr प्लस r प्लस r। एक जाति का है, उसको एक साथ कीजिए, r प्लस r 2r। तो r कॉमन ले लिए, π प्लस 2। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि अर्धवृत्त का परिधि कितना हो गया? अर्धवृत्त का परिधि हो गया r इंटू π प्लस 2। π प्लस 2 ब्रैकेट में है, इसको हम r से गुणा कर रहे हैं तो अर्धवृत्त का परिधि हो गया। इसको तो समझाना फिर दोबारा जरूरी नहीं है, फिर भी एक बार बता दे रहे हैं। पूरे हम चक्र लगाते हैं तो दूरी होता है 2πr। हम यहाँ आधा चक्र लगाए तो दूरी हो गया πr। πr में हम r जोड़े प्लस r जोड़े, क्योंकि हमको यहाँ पुनः पहुंचना है। परिधि यही बोलता है कि जहां से स्टार्ट किया पुनः वहीं पहुंचना है। तो ये πr प्लस r प्लस r, तो r इंटू π प्लस 2 हो गया। अब क्षेत्रफल का बात करें। क्षेत्रफल का हम जब बात करते हैं
तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, मैंने आप लोग को कई बार बताया था क्षेत्रफल क्या होता है, उसका पूरा एरिया जितना हो गया वो क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए पूरा एरिया हो गया, पूरा क्षेत्र जो हो गया उसका जो हम कैलकुलेशन करेंगे क्षेत्रफल। अब देखिए इस क्षेत्र का ये क्षेत्र आधा है, फुल्ली आधा है, एकदम आधा है, जस्ट आधा। तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन होगा? क्षेत्रफल में यही होगा कि ये पूरा का क्षेत्रफल, ये आधा का क्षेत्रफल। तो आधा का क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर बाय 2। देखिए अब इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 2/2। वृत्त का परिधि 2 पाई आर और वृत्त का परिधि r इंटू पाई प्लस 2। इस चीज में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिर्फ देखिए सब चीज आधा हुआ है, सिर्फ इसमें यही चीज बढ़ा है परिधि में कि r प्लस r जो नीचे का व्यास है वो हमारा जुट गया है। तो दोनों जो व्यास जैसे मेरा जुटा, ये मेरा अर्धवृत्त का परिधि का यही थोड़ा सा अंतर है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास है, मान लीजिए 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है अर्धवृत्त, उसका क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका हमको परिधि निकालना है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये मेरा अर्धवृत्त हो गया, इसका आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका हमको परिधि निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बाय 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 77 बराबर पाई आर स्क्वायर बाय 2। पाई आर स्क्वायर बराबर 77 गुना 2। अब आर स्क्वायर बराबर हो गया 77 गुना 2 बटे पाई, बराबर क्या हो गया 77 गुना 2 बटे पाई, बटे में है 22 नीचे हो जाएगा, ऊपर 7 चला आएगा। अब 11 7 77, 11 2 22, 2 2 कट गया, बराबर 49 हो गया। तो r बराबर क्या हो गया? √49 बराबर 7। अब हमको क्या निकालना है? जब त्रिज्या निकाल लिए तो अर्धवृत्त का परिधि निकालना है। अर्धवृत्त का परिधि बराबर क्या बोले थे? हमेशा याद नहीं रहेगा तो डरना नहीं है, पाई 2 पाई आर को हाफ कर देंगे, पाई आर प्लस 2r, पाई हो गया 22 बटे 7, आर का मान 7 प्लस 2 गुना 7, 7 7 कट गया, मतलब 22 जोड़ 14 बराबर 36 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ? इस जगह से इस जगह जो हम दूरी तय किए, आपका 36 सेंटीमीटर दूरी तय करते हैं तो मेरा अर्धवृत्त का परिधि निकलता है।
अर्धवृत्त का हो गया। अब चलिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन है अगर अर्धवृत्त का परिधि आपका दिया हुआ है 72 है, तो पूर्ण वृत्त का परिधि निकालिए। अब क्या है, अर्धवृत्त का परिधि हमको पता है। अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त का परिधि दिया हुआ है 72, पाई कॉमन आर कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, इसको आर अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचता है, 22/7 प्लस 2, आर बराबर 7, 22 प्लस 14 बराबर आर गुना 36/7। अर्धवृत्त का परिधि पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त का परिधि 72 है, 72 बराबर r इंटू 22/पाई प्लस 2, 22/7, 7 कॉमन ले लिए। अब देखिए 72 गुना 7 नीचे है तो इधर ला दिए 7 बराबर r गुना 36 को डायरेक्ट कटा दिए 2, r हो गया 14 हो गया। अब वृत्त का परिधि निकालिए। वृत्त का परिधि बराबर क्या होगा, 2 पाई इंटू आर, 2 गुना 22/7 गुना 14, 2 22 चौक 88। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले अर्धवृत्त का परिधि पता था, परिधि अर्धवृत्त का ये होता है इतना प्लस इतना, इसके थ्रू आर निकाले। आर जब निकाल लिए हम तो पूरे वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, 2 गुना 22/7 गुना 14, तो आपका हो गया 88। इस टाइप का प्रॉब्लम आगे और बनाइएगा अपने से। आज के क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।